दोस्तों, हमारे इंडिया में कई तरह के हॉन्टेड प्लेसेस है। जैसे चार्ले विला मैंशन इन शिमला हो गया, वास विला इन बेंगलोर हो गया, कुलधारा इन जैसलमेर हो गया, कुंदन पार्क इन हैदराबाद हो गया। ऐसे बहुत सारी हॉन्टेड जगह है। लेकिन आपको मालूम है, मुंबई के जोगेश्वरी में भी एक ऐसा हॉन्टेड फ्लैट है, एक ऐसी हॉन्टेड सोसाइटी है जहाँ लोग नाम से ही पसीने छूटते हैं, जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते कि वहां पे कोई रहने जा सकता है। वहां के जो लोग रहते हैं उन्होंने सेकंड फ्लोर का बटन ही निकाल दिया है लिफ्ट का, कि सेकंड फ्लोर पर कभी लिफ्ट रुकती ही नहीं है। जी मैं बात करो, बॉम्बे के जोगेश्वरी में एक बिल्डिंग है जिसका सेकंड फ्लोर पूरी तरह से हॉन्टेड माना जाता है। बोलते हैं कि फ्लैट 201 में अगर कोई गया तो वापस जिंदा लौट के नहीं आता है, क्योंकि वो फ्लैट में पिछले 5 साल में 5 सुसाइड केस हुए हैं। आखिर वो सुसाइड केस क्यों हुए हैं? वो फ्लैट में ऐसा किया है कि चैन से लोगों को रहने नहीं देता है। लोगों ने लिफ्ट का बटन क्यों तोड़ दिया कि सेकंड फ्लोर पर कभी लिफ्ट रुकती नहीं है। पूरी जानकारी आपको इसी पूरी वीडियो में मिल जाएगी। पूरी वीडियो देखना तो आपका पता चलेगा कि आखिर में फ्लैट में घटा तो घटा क्या था। चैनल पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको हॉरर स्टोरीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सच्ची घटना सुनने के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो तो आप जाके अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए। और आपके पास भी कोई भी भूतिया स्टोरी या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलेटेड कोई भी कहानी हो तो आप मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे जाके फॉलो कर सकते हो और मुझे डीएम कर सकते हो। चलिए कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सन 2009 में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था जो कि मुंबई में नया नया आया था। जोगेश्वरी में उसकी जॉब थी। नाइट जॉब नहीं थी, मॉर्निंग जॉब थी। और वो ढूंढते ढूंढते एक फ्लैट उसको मिल जाता है और यही हॉन्टेड फ्लैट उसको मिलता है। उसको कुछ नहीं मालूम था ये फ्लैट के बारे में, लेकिन रहने आ जाता है। कम दाम में इसको मिल जाता है फ्लैट 201 यही सोसाइटी में। मैं सोसाइटी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि आसपास लोग रहते हैं और उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बढ़िया से सिद्धार्थ सन 2009 में यहाँ पे रहने आ जाता है। अपना सारा सामान शिफ्ट करता है 201 में, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रख देता है। लेकिन सिद्धार्थ से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा था ये बिल्डिंग में। जब से वो रहने आया था ना, लोग उसे गुरे गुरे से देखते थे, घूर घूर के देखते थे और कोई उसके सीधे मुंह बात नहीं करता था। अगर वो बिल्डिंग में कहीं घूमता भी था तो लोग उसको देख के छुप जाते थे। सिद्धार्थ को लगा, क्या मैं अलग ग्रह का हूँ कोई? ऐसा लोग, इन लोग मेरे साथ क्यों कर रहे बिहेवियर? क्या मैंने कोई पाप कर दिया है या फिर कुछ मैंने ही गलत कर दिया यहाँ के कि बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हो मेरे से ऐसा बिहेव कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने सारी बात इग्नोर करता। सिद्धार्थ जो फ्लैट में रहता था 201 में, वो कभी कभी लेट नाइट आता था तो वो कभी महसूस करता था फ्लैट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी की रोने की या चीखने की आवाज़ उसको बहुत बार सुनाई भी देती थी, लेकिन वो इग्नोर करता था। कभी कभी जो वो घर पे आता था तो उसको बिजली कटी हुई मिलती थी। पूरी बिल्डिंग में लाइट रहती थी लेकिन इसके फ्लैट में लाइट नहीं रहती थी। पानी भी नहीं आता था और अजीब अजीब सी बदबू सी अभी आती थी। ये बहुत चीज़ें परेशान हो गया था, लेकिन सब कुछ इग्नोर करते करते ये बढ़िया से जिंदगी काट ही रहा था। करीबन इसको 10 दिन हो गए थे रह रहा था ये। हद तो तब हुई जब ये रात को थका हुआ घर पे लौटता है। अंदर घुसते उसको बहुत खराब नेगेटिव वाइब्स आती है, बहुत ही खराब। लेकिन वो हर बार की तरह इग्नोर करता है और बेडरूम में जाके बेड पे जाके सो जाता है। सोए हुए उसको आधा घंटा ही हुआ, इसको बेडरूम से तो नहीं लेकिन हॉल से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। सोया था बेडरूम में लेकिन हॉल से इसको रो रहा हूँ, एकदम एकदम सॉफ्ट वॉइस में रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखता है कौन रो रहा है यार, आज तो देख ही लेता हूँ ये रोज़ रोज़ क्या है मेरे फ्लैट में होता है। ये जाता है हॉल में, लेकिन हॉल में सब कुछ नॉर्मल था तो हॉल में ही सो जाता है। मानो और 15 मिनट कटे, इसको हॉल की जो मेन डोर होती है वहाँ पे कोई नॉक कर रहा है ऐसा वॉइस सुनाई दिया। लिटरली इसने कोई नॉक किया ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। ये रूम खोलता है, हॉल मेन डोर खोलता है कि इतनी रात को कौन आया। ये डोर खोलता है, देखता है कि कोई नहीं, वापस से लॉक कर देता है डोर। जैसे डोर लॉक करता है ये पीछे पलटता है, इसको दिखता है कि उसके सामने कोई औरत खड़ी हुई है जो कि पूरी तरह से वाइट कपड़ा पहने हुई है। शक्ल सही से नहीं दिख रही है, उसका फेस सही से नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरह से डर जाए। बोला आप कौन हो? तो औरत बोलती है कि यहाँ पे तू रहने कैसे आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे को मालूम नहीं है
यहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ। मैं चैन से नहीं रह पाई यहाँ तो तू कैसे रह पाएगा? कुछ दिन और तेरा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। ये बोलता ये क्या बोल दिया इसने मेरे को, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा बोल के वो औरत गायब हो जाती है और सिद्धार्थ जो था वो घर के बाहर आता है और पार्किंग में जाके सो जाता है बिल्डिंग की। वो समझता है कि कल मैं जाऊंगा और बिल्डिंग का जो चेयरमैन है वो उसको जाके सारी बात बताऊंगा कि मेरे फ्लैट में ये सब क्या हो रहा है। दूसरा दिन होता है, सुबह सुबह सिद्धार्थ वो बिल्डिंग के चेयरमैन के पास जाता है और सारी बात बता देता है। लेकिन चेयरमैन को सारी बात पहले से मालूम थी कि ये फ्लैट हॉन्टेड क्यों है, और ये फ्लैट हॉन्टेड है तो भी मैं इसको बोल नहीं पा रहा हूँ। चेयरमैन बहुत दुखी होता है कि मुझे सब कुछ मालूम होते हुए भी मैं सिद्धार्थ को बता नहीं पा रहा हूँ कि ये हॉन्टेड फ्लैट है। और गजब की बात तो ये है दोस्तों कि ये फ्लैट में 5 साल में 5 सुसाइड केस हुए थे। ये भी बात सेक्रेटरी को मालूम थी, लेकिन सेक्रेटरी ने सिद्धार्थ को बताई नहीं। सिद्धार्थ को इतना बोल के तसल्ली दे देता है कि आज कमेटी मेंबर के साथ मैं आपके फ्लैट पे आऊंगा और मुआयना करके जाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा बोल के सिद्धार्थ भी वहां सुन के निकल जाता है और सेक्रेटरी भी अपने घर पे चला जाता है। 3 बजे की बात होगी जब सेक्रेटरी और कमेटी मेंबर सिद्धार्थ के घर पे जाने का फैसला लेते हैं और तीनों तीन सेकंड फ्लोर पे वही 201 फ्लैट में चले जाते हैं। फ्लैट खुला हुआ था, ना लॉक था, पूरी तरह से खुला हुआ था। सेक्रेटरी जो था वो सिद्धार्थ बोल के अंदर जाता है रूम में और वो जाके ये देखता है बेडरूम पे कि पंखे पे सिद्धार्थ की बॉडी है, मतलब सिद्धार्थ ने सुसाइड कर दिया था। ये देख के सेक्रेटरी डर गया। सेक्रेटरी को पता चल गया था आखिर ये फ्लैट में किसके कारण की वजह से ये सुसाइड हुआ है। अभी आपको कहानी की रियल फेस पे लेके जाता हूँ, यानी कि ये हॉन्टेड कैसे बना इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी थी, ईयर 2005 यानी कि साल 2005 में ये फ्लैट पूरी तरह से नॉर्मल था। यहाँ पे 2 कपल रहते थे जो एक दूसरे से थोड़ा भी प्यार नहीं करते थे, एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते थे, रोज झगड़ते थे, कपल रोज झगड़ते थे। और जो लड़की थी वो एयर होस्टेस थी और जो लड़का था वो बेरोजगार था। एयर होस्टेस लड़की थी तो उसको रात को लेट आना, 12-1 बजे आना, जब भी उसकी फ्लाइट का उसको फ्री टाइम मिलता था तो ही वो घर पे आती थी। इन दोनों के बीच में जरा सा भी प्यार नहीं था और इन लोग की बात डाइवोर्स पे पहुंच जाती है। जो लड़का ये बोलता है कि मैं तुझे डाइवोर्स दे दूंगा लेकिन ये फ्लैट मेरा है, मैं नहीं कमाता हूँ, तू तो कमाती है, लेकिन ये फ्लैट मैं रखूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहने को। लड़की बोलती कि फ्लैट मेरा है। एक दिन की बात है जब वो एयर होस्टेस अपने घर पे आती है रात के 2 बजे। जैसे ही घर पे आती है, घर में एंट्री की थी कि उसको पीछे से जोर से कोई लकड़ा मारता है दिमाग पे और वो लड़की वहीं मर जाती है। तब से लोग ये मानते हैं कि लड़की जो है उसकी आत्मा यह भटकती है, ये किसको चैन से रहने नहीं देती है, क्योंकि फ्लैट भले ही वो लड़के के नाम पे चढ़ गया लेकिन ओरिजिनल मालिक, सही मालकिन तो यही है जो भी कब्जा करके बैठी है। और इतना हॉन्टेड है ये फ्लैट है कि आज तक यहाँ पे कोई रहने नहीं आया है। लोग इसके नाम से जोगेश्वरी फ्लैट 201 बोलते लोग समझ जाते हैं कि ये भूतिया फ्लैट है। कई सारी बिल्डिंग बहुत सारी हॉन्टेड है, लेकिन मोस्ट हॉन्टेड बिल्डिंग जो होगी ना जोगेश्वरी की, यही है। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अगर अब तक आपने कहानी देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद।